डियर स्टूडेंट्स, अपने क्रिस्टल के प्रकार देख रहे थे, यानी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम देख रहे थे। उसमें अपनों ने दो क्रिस्टल के प्रकार देखे थे, एक तो मूल या आठे एक कोष्टिका देखी थी। उसके बाद में अपनों ने केंद्रीय एक कोष्टिका के तीन डिवाइडेशन किए थे, जिसमें अंत केंद्रीय एक कोष्टिका देखी थी, फलक केंद्रीय एक कोष्टिका देखी थी और अंतः केंद्रीय एक कोष्टिका देखी थी। इनको अगर सिंपल में बोले तो इसे बोल देते हैं अपने प्राइमरी यूनिट सेल, इसे बोल देते हैं अपने बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल, इसलिए इसे बीसीसी बोल देते हैं। इसे बोलते हैं अपने फेस सेंट्रेड यूनिट सेल, यानी ये क्या हो जाएगा फिर अपना एफसीसी हो जाएगा, यानी फेस सेंट्रेड यूनिट और सेल। यू को अपने यहां पर नहीं लिखते। उसके बाद में लास्ट वाला था अंत्य एक कोष्टिका, इसे अपने बोल देते हैं एंड सेंट्रेड यूनिट सेल, यानी इसे अपने क्या बोल सकते हैं वैसे इंग्लिश में एंड सेंट्रेड यूनिट और सेल, ईसीसी बोल देते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर वो आपसे क्या पूछता है, यही पूछता है कि मूल या जिसे आधे एक कोष्टिका या जिसे सरल एक कोष्टिका कहते हैं में जो कोनों पर ओनली क्या होते हैं परमाणु या अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं, यानी इसके कोनों पर ही क्या रहेंगे परमाणु रहेंगे, या फिर परमाणु कौन से हैं अवयवी कण है। जैसे टोटल कितने कोने होंगे इसके 8 कोने होंगे, तो 8 कोनों पर क्या रहेंगे अवयवी कण प्रेजेंट रहेंगे। अवयवी कण यहाँ पे क्या है परमाणु है, ये आपको मैंने कल बताया था। मतलब आपसे पूछ ले कि मूल या एक कोष्टिका किसे कहते हैं, तो ऐसे एक कोष्टिका जिसके कोनों पर क्या हो सिर्फ अवयवी कण प्रेजेंट हो और कहीं पर भी उपस्थित नहीं हो, उसे अपने क्या बोल देते हैं आठे एक कोष्टिका बोल देते हैं। फिर आया था केंद्रीय एक कोष्टिका। केंद्रीय एक कोष्टिका में क्या था, यदि किसी क्रिस्टल में यदि किसी एक कोष्टिका में जो अवयवी कण है वो अवयवी कण कोनों के अलावा अन्य स्थानों पर भी क्या हो उपस्थित हो, जैसे केंद्र पर, फलक पर या फिर आमने सामने के फलक पर, तो उसे अपने किस में काउंट करेंगे केंद्रीय एक कोष्टिका में काउंट करेंगे। और केंद्रीय एक कोष्टिका के आगे तीन डिवाइडेशन किए गए थे। फर्स्ट था फलक के फर्स्ट था अंत केंद्रीय एक कोष्टिका, जिसमें क्या था इस प्रकार की एक कोष्टिका में जो अवयवी कण थे वो कोनों के अलावा कहां पर प्रेजेंट था क्रिस्टल के केंद्र पर भी प्रेजेंट था। अपने 8 कोने हो गए, इसके केंद्र पर भी क्या होगा एक परमाणु प्रेजेंट होगा, अवयवी कण जो अपने परमाणु में बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में फलक केंद्रीय एक कोष्टिका में क्या था, फलक केंद्रीय एक कोष्टिका में था कि ऐसी एक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा फलक पर भी क्या हो प्रेजेंट, उसे अपने किस में काउंट कर रहे थे फलक केंद्रीय एक कोष्टिका। जैसे कोनों पर अपनों ने दिखा दी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने पास पता है कि कितनी फलक होती है, तो 6 फलक होती है। जैसे एक तो सामने वाली अपने अगर रूम में बैठे हो तो चेक कर लेना, आपके सामने और एक पीछे, फिर एक नीचे और एक ऊपर, फिर एक बाएं और एक दाएं, टोटल 6 फलक होगी। जैसे एक ऊपर वाली ये रही, एक नीचे वाली ये रही, एक दाएं वाली ये रही, एक दाएं वाली ये रही, एक सामने वाली ये रही और एक पीछे वाली ये रही। टोटल कितनी होगी 6 फलकें होगी। ये जो परमाणु है ये इस फलक पर है और ये परमाणु ये लास्ट वाली फलक के अंदर है। मतलब आमने और सामने की दो फलकें होती है ना, एक आमने और एक सामने, तो ये सामने वाली है और ये पीछे वाली। ठीक है ना, तो टोटल 6 इसमें क्या हो जाएंगे फलक पर प्रेजेंट हो जाएंगे। फिर आता है कि अंतःकेंद्रीय एक कोष्टिका। अंतःकेंद्रीय एक कोष्टिका में क्या था कि कोनों पर तो प्रेजेंट है, किनारों पर अवयवी कण प्रेजेंट है और कहां पर भी प्रेजेंट है आमने सामने के फलक पर, ये इसके सामने के फलक और ये इसके सामने के फलक। यहां पर दिखा सकते हो, यहां पर नहीं दिखाना चाहते तो ऊपर नीचे वाले फलकों में दिखा दो, ये तो आमने सामने के फलकों में दिखा। ठीक है, तो ये टोटल अपनों ने 4 डिवाइडेशन देखे थे। दूसरे के अंदर अपनों ने 3 डिवाइडेशन देख लिए, तो टोटल अपने 4 डिवाइडेशन हो गए ना। तो ये क्या था क्रिस्टलीय तंत्रों के प्रकार था, और क्रिस्टलीय तंत्रों का प्रकार था वो अपनों ने एक कोष्टिका के एग्जांपल पर पढ़े। एक कोष्टिका का मतलब अपनों ने बताया था कि ऐसी
क्रिस्टल तंत्र में वह छोटी से छोटी इकाई जो पूरे क्रिस्टल का क्या करती हो, प्रतिबिंब करती हो, उसे अपने एक कोशिका कहा था। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गया, अपने 4 क्रिस्टलीय तंत्र के प्रकार हो गए। अब आपसे पूछता है, अपने ने देखा कि प्रत्येक कोने पर कितने परमाणु प्रेजेंट रहेंगे, एक परमाणु प्रेजेंट रहेगा। अब आपसे बोलते हैं कि मूल या आद्य एक कोशिका या सरल एक कोशिका में कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो कुल परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं, किनारों पर परमाणु की संख्या, फलक पर परमाणु की संख्या, केंद्र पर परमाणु की संख्या, इन तीन के आधार पर अपने क्या निकालते हैं, कुल परमाणु की संख्या निकालते हैं। तो फलक पर परमाणु की संख्या, कुल परमाणु की संख्या निकालने के लिए अपने को करना क्या है, पहले तो कोनों पर परमाणु की संख्या, कोनों पर, फिर फलक पर, फिर कहां पर लेना अपने ने, केंद्र पर, और लास्ट में क्या निकलाएगा अपने, कुल परमाणु संख्या निकलाएगी, कुल अवयवी कण या परमाणु संख्या निकलाएगी। ये अपना फॉर्मूला है। आपसे बोलते हैं कि कुल परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है, तो कुल परमाणु की संख्या कैसे ज्ञात करोगे आप, तो कुल परमाणु की संख्या अगर आपको मूल या आद्य के कोशिका में पूछ ले, फलक केंद्रीय के कोशिका में पूछ ले, तो आपको फॉर्मूला वही लगाना है। फॉर्मूला मतलब पहले तो कोनों पर परमाणु की संख्या देखेंगे प्रेजेंट है क्या, फिर फलक पर देखेंगे, फिर अपने केंद्र पर देखेंगे, और तीनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा, कुल परमाणु की संख्या निकल आएगी। जैसे अपने को पता है कि मूल या आद्य के कोशिका में ओनली कोनों पर परमाणु की संख्या प्रेजेंट है। अपने को पता है 8 कोने होते हैं, तो कैसे निकालेंगे, 8 कोने होते हैं तो 8 × 1/8 प्लस फलक पर अपने को पता है कि मूल यानी सरल एक कोशिका में नहीं होता, फिर केंद्र पर भी नहीं प्रेजेंट है, तो टोटल इसमें परमाणु की कुल संख्या कितनी निकल कर आई है, 1 निकल कर आई है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या है, किनारे या फिर कोने, तो 8 किनारे हैं, तो एक किनारे पर कितना परमाणु या अवयवी कण प्रेजेंट है, तो एक ही प्रेजेंट है, तो 8 × 8 कर दिया अपने, ताकि प्रत्येक कोने पर अपने को परमाणु की संख्या देखनी है, तो प्रत्येक कोने पर तो एक ही परमाणु है, टोटल 8 कोने हैं, तो 8 कोने पर 8 परमाणु है, तो अपने को सिर्फ एक कोने पर परमाणु की संख्या देखनी है, तो एक कोने पर परमाणु की संख्या प्लस में फलक पर, प्लस में केंद्र पर, तो फलक पर है भी नहीं, केंद्र पर भी नहीं है, तो टोटल कितने निकल कर आए, 1 निकल कर आए। उसी प्रकार से अंत्य केंद्रीय के कोशिका में देखेंगे, अंत्य केंद्रीय के कोशिका में यही फॉर्मूला, 8 परमाणु इसके कोनों पर प्रेजेंट है, तो 8 × 1 होगा। केंद्र फलक पर 0 है, केंद्र पर 1 है, तो कितने निकल कर आ गए, 2 निकल कर आ गए। ठीक है, उसी प्रकार से अपने किस में देखेंगे, फलक केंद्रीय के कोशिका में, तो फलक केंद्रीय के कोशिका में 8 तो कोनों पर प्रेजेंट है, और फलक पर कितने प्रेजेंट है, तो फलक पर 6 प्रेजेंट है, और प्रत्येक फलक को अपने 2 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, तो अपने को पता है कि एक फलक एक परमाणु को देखेगी, जैसे आमने सामने किए तो अपने को सिर्फ एक अवयवी कण क्या दिखेगा, दिखाई देगा, एक इधर और एक इधर। अगर एक घन के रूप में देखते हैं, जैसे ये अपने ले रहे हैं, तो अपने को लग रहा है कि ये इसका है और ये इसका भी है, मतलब ये जो अपनों ने अभी भी कर लिया है, अपने को ये प्रेजेंट हो रहा है कि ये इसका भी है और ये इसका भी है, मतलब सामने वाले फलक का भी है, इसका और इसका दोनों का है। जैसे एक रूम में बैठे हो, रूम की अपने सामने दिख रही है और एक पीछे है, तो वहां पर अगर अपने एक अवयवी कण रखते हैं तो वो 2 ऊपर दिखता है, ध्यान से देखते हैं, एक पीछे वाले पर भी दिखता है और एक आगे वाले पर दिखता है, मतलब एक अवयवी कण होगा जो या परमाणु होगा वो 2 को ढक के रखेगा, तो इसलिए अपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने से करते हैं, इसका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 6 फलके हैं, 6 × 1/2 प्लस केंद्र पर है नहीं तो 0 बराबर कितने निकल कर आए, 4। ठीक है, उसी प्रकार से लास्ट वाला 8 वही कोनों पर, फलक पर कितने हैं, 2 फलक का, तो मतलब 1/2 प्लस में केंद्र पर है नहीं 0, मतलब 2। ये इनके क्या हो जाएंगे, अवयवी कण हो जाएंगे। आपसे पूछता है वो परमाणु या अवयवी कण, दोनों वर्ड में से कुछ भी वर्ड लगा के पूछ सकता है। ये पूछेगा कि मूल या आद्य की कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो 1।
फलक केंद्रीय एक कोशिका में अभिविक कणों की संख्या कितनी होती है? तो 2। सॉरी, अंत केंद्रीय एक कोशिका में अभिविक कणों की संख्या कितनी होती है? तो 2। फलक केंद्रीय एक कोशिका में अभिविक कणों की संख्या कितनी होती है? तो 4। और अंत केंद्रीय एक कोशिका में अभिविक कणों की संख्या कितनी होती है? तो 2। जब आप इनका आयतन निकालोगे ना, तब आपको वहां पर कुल परमाणु की संख्या या कुल अभिविक कण की संख्या लेनी होगी। तो वहां पर ये यूज करना होगा 1 2 4 2। जैसे आपसे पूछ ले कि फलक केंद्रीय एक कोशिका कितना क्षेत्रफल या कितना आयतन घेरती है, तो वहां पर अपने को डेरिवेट करना होगा फॉर्मूला, और डेरिवेट फॉर्मूला करके वहां पर कुल परमाणु की संख्या लिखनी होगी या अभिविक कणों की संख्या लिखनी होगी। तो वहां पर अपने 4 यूज करेंगे। तो ये वर्ड अपने को ध्यान रखने, ठीक है ना, कि मूल या आधे की कोशिका में अभिविक कणों की संख्या 1। अंत केंद्रीय में सिंपल सा माइंड रखना, केंद्र पर भी 1 आ गया मतलब 2 हो गया। फलक केंद्रीय 6 फलक है, 1/2 से डिवाइड किया 3 प्लस में 1 4 हो गया। फिर आता लास्ट में अंत केंद्रीय में क्या होगा? अंत केंद्रीय में सिंपल सा माइंड होगा कि आमने सामने की फलक पर होगा, और आमने सामने की फलक पर होगा तो इसका मीन कि इसके अंदर एक परमाणु और जुड़ जाएगा या अभिविक कण जुड़ जाएगा। टोटल कितने निकल कर आएंगे? 2 निकल कर आएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला और इस टाइप से आपको क्या रखना है? माइंड में रखना है कि 6 फलक है तो 6 फलकों पर दिखा दिया, केंद्र पर दिखा दिया, किनारों पर दिखा दिया, आमने सामने की फलकों पर दिखा दिया, ठीक है। तो ये कल तक अपनों ने देख लिया था यहाँ तक। उसके बाद में आता है क्रिस्टलीय समुदाय। टोटल 7 क्रिस्टलीय समुदाय हैं अपने, उनको आपको कुछ नहीं रखना। आपको पैरामीटर बताए गए हैं, कौन कौन से पैरामीटर? ABC जो अक्षीय दूरी को बताते हैं, और अल्फा बीटा गामा जो क्या बताते हैं? अक्षीय कोण बताते हैं। आपको उनके बीच में संबंध ही ध्यान में रखना होगा, और एग्जाम में आपसे वही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि आपको ये बना के दिखाओ कैसा होता है या किस प्रकार से इनकी संरचना होती है, कुछ भी नहीं पूछेगा। ओनली आपको रखना क्या है? 7 क्रिस्टलीय समुदाय हैं, उन 7 क्रिस्टलीय समुदायों की क्या रखनी है? 7 क्रिस्टलीय समुदाय। टोटल आपसे पूछता है कि कितने क्रिस्टलीय समुदाय होते हैं, तो 7 क्रिस्टलीय समुदाय होते हैं। इन 7 क्रिस्टलीय समुदायों की आपको रखनी क्या है? ओनली अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण ही ध्यान में रखने हैं कि इनके अक्षीय दूरी में क्या संबंध है और इनके अक्षीय कोण में क्या संबंध है। और ये आपको कोई भी ट्रिक से ध्यान रखो या फिर रेक्टिफिकेशन से ध्यान रखो, लेकिन आप मेरी मानो जिस वे से मैं दिखा रहा हूं उसी वे से याद करना, इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आता है घनीय क्रिस्टलीय समुदाय। घनीय क्रिस्टलीय समुदाय, घनीय क्रिस्टलीय समुदाय में क्या होगा? अपनों ने अक्षीय दूरी देखी थी और अक्षीय कोण निकाले थे ना, कि एक कोशिका के जो पैरामीटर होते हैं वो पैरामीटर उनके अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण से लिए जाते हैं, और ये पैरामीटर ही एक कोशिका के क्या होते हैं? अभिलाक्षित गुण होते हैं। कोई एक कोशिका किस प्रकार की, इस आधार पर अपने उस क्रिस्टल का पता लग जाता है कि ये क्रिस्टल कौन सा है, घनीय है या द्विसमलंबाक से या त्रिसमलंबाक से, तो ये अपने को पता चल जाता है। तो पहला आता है घनीय क्रिस्टलीय समुदाय। तो घनीय क्रिस्टलीय समुदाय को अपने को देखने क्या है? पहले अक्षीय दूरी ध्यान में रखनी है, अक्षीय दूरी ध्यान में रखनी है, अक्षीय दूरी ध्यान में रखनी होगी। अक्षीय दूरी अपने को पता है कि 3 वर्ड से निकाली थी अपने, अक्षीय दूरी। अक्षीय दूरी में क्या होगा? और फिर अपने को देखना है अक्षीय कोण। ये 2 चीज देखनी है अपने को, अक्षीय कोण। तो घनीय में क्या होगा? घनीय के अंदर अक्षीय दूरी A बराबर B बराबर C होगी, मतलब तीनों दूरी समान होगी। और अक्षीय कोण अल्फा बराबर होगा बीटा के, और बीटा बराबर होगा गामा के, और गामा बराबर होगा 90 डिग्री के। अब आपसे पूछ ले कि घनीय क्रिस्टल समुदाय की अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण में क्या संबंध होता है, तो आप लिख सकते हो ना कि घनीय क्रिस्टल समुदाय में तीनों अक्षीय दूरी ABC और तीनों अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं,
और कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तीनों अक्षीय दूरी बराबर होती है और तीनों कोण भी बराबर होते हैं और कोण किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। फिर सेकंड आता है द्विसमलंबाक्ष। किसके समुदाय? द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष जिसे अपने क्या बोल सकते हैं? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय किसके समुदाय भी बोल देते हैं। इसमें क्या होगा? इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर दो अक्षीय दूरी AB बराबर होगी लेकिन तीसरी अक्षीय दूरी C बराबर नहीं होगी। मतलब दो अक्षीय दूरी A और B एक दूसरे के बराबर होगी लेकिन C बराबर नहीं होगी। और तीनों अक्षीय कोण इसमें भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अल्फा, बीटा, गामा किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूं, जैसे अपनों ने ये एक कन्या किसने समुदाय लिया था? ये अपनों ने क्या लिया था? कन्या किसने समुदाय लिया था? इसके अंदर ये दूरी और ये दूरी तीनों क्या थी? बराबर थी। मतलब A बराबर था, B बराबर था और C बराबर था। तीनों क्या थे? बराबर थे। और इनके बीच का कोण भी क्या था? जैसे अल्फा, बीटा और गामा तीनों क्या थे? 90 डिग्री के। ये किसमें था? कन्या के अंदर था। लेकिन जैसे अपनों ने द्विसमलंबाक्ष पढ़ा तो द्विसमलंबाक्ष में क्या हुआ? ये क्षेत्रफल थोड़ा लंबा हो गया। ये क्या हो गया? अपना क्षेत्रफल थोड़ा सा लंबा हो गया। क्षेत्रफल थोड़ी लंबाई थोड़ी क्या होगी? लंबी होगी। जैसे अभी आमने सामने की दूरियां हैं जो ये AB ये बराबर है, लेकिन ये लंबी वाली दूरी जो C है ये क्या नहीं है? इनके बराबर नहीं है। मतलब A और B इसे मान लेते हो यहां से लेकर A तक है, यहां से लेकर B क्या है? A तक है, B तक है और ये क्या अपनी C दूरी है। तो AB तो एक दूसरे के बराबर है क्योंकि एक ही समान की दूरी है, लेकिन ये C की जो लंबाई है वो क्या है? दूरी है वो क्या है? ज्यादा है, इसलिए C इसके बराबर नहीं है। लेकिन इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण क्या है? 90 डिग्री का बराबर है। ठीक है, इस टाइप से आपको समझना होगा कि कोई चीज बराबर हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उनकी संरचना में क्या हो रहा है? थोड़ा सा झुकाव हो रहा है या फिर लेंथ बढ़ रही है या फिर उनके बीच में जो कोण है, एंगल है, वो एंगल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इस टाइप पर उसने क्या किए थे? 7 किसके समुदाय बनाए थे। ठीक है, तो द्विसमलंबाक्ष में क्या ध्यान रखना है अपने को? द्विसमलंबाक्ष में ये ध्यान रखना है कि दोनों अक्षीय दूरी AB तो बराबर होती है लेकिन C बराबर नहीं होती और तीनों अक्षीय कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसके बाद क्या आता है? थर्ड आता है विषम समलंबाक्ष। विषम समलंबाक्ष बोल सकते हैं या इसे क्या बोल सकते हैं? विषम समलंबाक्ष बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें तीनों अक्षीय दूरी भी बराबर नहीं होगी। तीनों अक्षीय दूरी तो बराबर नहीं होती, लेकिन क्या तीनों अक्षीय कोण बराबर होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा किसके बराबर होगा? 90 डिग्री। विषम समलंबाक्ष में तीनों अक्षीय दूरी बराबर नहीं है, लेकिन तीनों अक्षीय कोण क्या होते हैं? बराबर होता है। अक्षीय कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। फिर फोर्थ नंबर आता है। फोर्थ नंबर कौन सा है? षटकोणीय। षटकोणीय किसके समुदाय? षटकोणीय किसके समुदाय में क्या होगा? दो अक्षीय दूरी A और B तो क्या होगी? बराबर होगी, लेकिन C बराबर नहीं होगा। दो अक्षीय दूरी A और B बराबर होंगी लेकिन C बराबर नहीं होगा। और कोण क्या होंगे? अल्फा, बीटा तो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन जो गामा का होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री। ये अपने को ऐसे ही याद रखने होंगे, चाहे ट्रिक बना लो कुछ भी या फिर रेक्टिफिकेशन कर लो, आपको ध्यान में ये रखने होंगे। षटकोणीय में क्या होगा? अब षटकोणीय कैसे बनता है? अपने को पता है कि 6 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे करके एक षटकोण बन जाएगा। उसके बाद फिर 6 बनाने होंगे, 1 2 3 4 1 5।
ये अपना क्या बन गया, फिर एक षटकोण बन गया, फिर इसे जोड़ना होगा, ऐसे करके कोण बनाने होंगे। इसलिए संरचना क्या होती जाती है, हार्ड होती जाती है। अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि दो इनके कोण बराबर है 90 डिग्री के, लेकिन तीसरा कोण है वो कौन सा है, 120 डिग्री का। तीसरा कोण क्या हो जाएगा इनका, 120 डिग्री का हो जाएगा। और इनकी अक्षीय दूरी, दो अक्षीय दूरी तो बराबर हो जाएगी, लेकिन जो तीसरी अक्षीय दूरी निकल कर आती है ये अक्षीय दूरी और ये अक्षीय दूरी तो क्या है इनकी बराबर है, लेकिन ये निकल कर आती है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो इस हिसाब से इनकी संरचना होती है। संरचना पर अपने को ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि जितने ज्यादा संरचना पर अपने देखेंगे माइंड अपना क्या होता जाएगा, कंफ्यूज होता जाएगा। तो षटकोणीय में अपने को क्या ध्यान में रखना है, ए बी यानी दो अक्षीय दूरी ए और बी तो बराबर होती है, सी बराबर नहीं होती। दो कोण अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन गामा इसमें क्या होता है, 120 डिग्री का होता है। आपको पूछेगा षटकोणीय किसके समुदाय की अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण के बीच में संबंध लिखिए, तो आपको यही लिखना है। दो अक्षीय दूरी बराबर है और तीसरी बराबर नहीं है, दो कोण बराबर है अल्फा बीटा 90 डिग्री के, और तीसरा कोण कौन से डिग्री का है, 120 डिग्री का है। फिर 5 नंबर पर आता है, 5 नंबर पर लिखना है अपने को एकंतास। एकंतास में क्या होगा, एकंतास में जैसे एकंतास लिखा तो एक जोड़ा ही क्या होगा, इसमें बराबर होगा। ट्रिक बनाना होगा तो ऐसे बना ले, एकंतास में एक जोड़ा बराबर होगा, कौन सा, अल्फा और गामा। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। बीटा नॉट होगा बराबर 90 डिग्री, या फिर ऐसे कह सकते हैं बीटा बराबर नहीं होगा किसके, 120 डिग्री। ठीक है, इसके अंदर फिर तीनों अक्षीय दूरी क्या कर देंगे, अपने असमान कर देंगे कि तीनों अक्षीय दूरी इसमें क्या होती है, असमान होती है। एकंतास मतलब एक जोड़ा, और वो भी एक जोड़ा किसका, अक्षीय कोण का ही क्या होगा, बराबर होगा, और बाकी सब क्या होंगे, असमान होंगे, मतलब बराबर नहीं होंगे। फिर लास्ट वाला, फिर 6 नंबर पर कौन सा आता है, एकंतास। फिर आता है त्रिसमानतास। त्रिसमानतास में सभी बराबर होंगे, ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, फिर अल्फा बराबर है बीटा के, बीटा बराबर है गामा के, लेकिन नॉट इक्वल टू है किसके, 90 डिग्री के। त्रिसमानतास में क्या होगा, जैसे त्रिसमानतास वर्ड लिखा हुआ है ना, त्रिसमानतास मतलब समान है सभी, लेकिन कोण क्या है, 90 डिग्री के बराबर नहीं है बस, और बाकी तो सभी समान है। अक्षीय दूरी भी समान है, अक्षीय कोण भी बराबर है, लेकिन किसके बराबर नहीं है, 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, त्रिसमानतास का। और लास्ट में हो जाएगा 7 नंबर पर त्रिनतास हो जाएगा, त्रिनतास बोलते हैं, लास्ट वाले को बोलते हैं त्रिनतास। त्रिनतास में क्या होगा, जैसे त्रिनतास वर्ड है तो मतलब सत्यानाश, मतलब कोई भी बराबर नहीं, ए बी बोलते हैं ना अपना कि आज तो सारा काम खराब हो गया, सत्यानाश हो गया काम का, तो इसका मतलब ऐसे जोड़ना ना, त्रिनतास मतलब सत्यानाश, कोई बराबर नहीं होंगे, अल्फा नॉट बराबर बीटा के, बीटा नॉट बराबर गामा के, गामा नॉट बराबर 90 डिग्री। भैया ट्रिक से याद रखो या फिर डायरेक्ट याद रखो, पहले गणिये में ध्यान रख लो। गणिये में क्या होगा, तीनों अक्षीय दूरी और तीनों अक्षीय कोण बराबर होंगे। द्विसमलंबाक्ष में क्या होगा, दो अक्षीय दूरी बराबर होगी, फिर विषम समलंबाक्ष में तीनों अक्षीय दूरी बराबर है। देखो मैंने तीनों को क्या रखा है, बराबर रखा है। पहले ये चेक कर दिया कि कौन कौन सी अक्षीय दूरी में प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले मैं तीनों बराबर, फिर दो बराबर, फिर तीनों बराबर। ठीक है, फिर लास्ट में षटकोणीय देखा। षटकोणीय में ये कोण का, दो कोण वाले आगे, एक 120 डिग्री का होता है, दूसरा भी 120 डिग्री का होता है। कौन कौन से होते हैं, षटकोणीय और एकंतास होते हैं। तो षटकोणीय में दो अक्षीय दूरी बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है, दो अक्षीय कोण बराबर है, चौथा 120 डिग्री का है। फिर एकंतास में सिर्फ एक जोड़ा बराबर है, बीटा वाला 120 डिग्री का बनाने का कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं बना पा रहा था। फिर त्रिसमानतास में सभी समान है, लेकिन कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं है।
फिर त्रिनतास में क्या हो जाएगा, त्रिनतास में कोई भी बराबर है। ऐसे ही अपने को एक सीक्वेंस से याद रह जाएगा और ऐसे ही आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। एक इसमें लास्ट छोटी सा एक कंसेप्ट आता है कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था, ब्रेवे। ब्रेवे नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। ब्रेवे नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने क्या किया, इन 7 कृष्ण समुदायों को आगे अन्य त्रिविमीय चालकों में